स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जॉइंट। तो जॉइंट आपके बहुत प्रकार के होते हैं, ट्विस्ट जॉइंट, टी जॉइंट, ये बहुत तो आपको बस एक एक करके पढ़ना है। तो जॉइंट का मतलब क्या है कि आपको दो वायर हैं, दो वायर को क्या करना है, उन्हें जॉइन करना है, या तीन वायर हैं उन्हें आपको क्या करना है, आपस में मिलाना है, तो वही क्या कहलाएगी आपकी जॉइंट। ठीक है। तो पहला जॉइंट क्या है, ट्विस्ट जॉइंट। तो मेरे पास अगर दो वायर हों जैसे यहाँ चित्र में देख पा रहे हो, दो वायर हैं। तो दो वायर अभी तो उन्हें क्या करो, एक प्लास की सहायता से, ये छोटे छोटे देखिए, अभी वायर देखते हैं। हाँ, ये मेरे पास कोई दो वायर हैं, है ना। तो क्या होगा कि इन वायर को अगर ये तो आपको लो वोल्टेज के लिए, है ना। जब आप ट्रांसमिशन लाइन पे यूज़ करोगे तो आपको एल्युमिनियम का बड़ा वायर मिलेगा। तो वहाँ इस तरीके का जॉइंट बनाने के लिए आपस में इस तरीके से रखो, और इस तरीके से प्लास की सहायता से हमेशा इंसुलेशन रखना, और इस तरीके से मोड़ते चले जाओ, इस तरीके से ये मोड़ दो प्लास की सहायता से, और जो बचे हुए कोने हैं वो इस तरीके से और अंदर की तरफ मोड़ दो और इंसुलेटेड कर दो। तो ये कौन सा जॉइंट होगा आपका, ट्विस्ट जॉइंट। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल के कंडक्टर को आपस में ऐंठ कर यानी कि मरोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है। अगला है आपका मेरिट जॉइंट। तो इसमें क्या है, इस जॉइंट का जो यूज़ करेंगे, आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे दो तारों को जॉइंट करने के लिए आपके पास एक तार ये है और एक तार ये मान लीजिए आपकी आपके पास दो तार हैं। यानी कि जब ट्रांसमिशन लाइन है तो अगर कहीं आपको ट्रांसमिशन पहुंचानी है, एक टाइम तार बांधते लाए और वो तार क्या होगा, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जैसे ही आप दूसरा तार जोड़ोगे तो उसके लिए है ये मेरिट जॉइंट। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, इस तरीके से इन्हें पहले इन दोनों वायरों को जो वहाँ होंगे आपके, उन्हें ऐंठ लेना, और ऐंठने के बाद इस तरीके से रखना है। एक दो वायर इसे ऐंठने के बाद इस तरीके से लपेटते चले जाओ, इसके विपरीत में है, इस तरीके से, है ना। ये वायर को पकड़ो, इस तरीके से लपेटते चले जाओ, और यहाँ आपको यहाँ ये कर दो ऐसा करके, और यहाँ क्या करना, क्रॉस के बनाना, तभी कर पाओगे। ठीक है। चलिए, और अगला है टी जॉइंट। टी जॉइंट क्या होता है, देखिए टी जॉइंट क्या है कि अगर ये लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन जा रही है, अगर मुझे इस डायरेक्शन में भी लाइन चाहिए तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ का इंसुलेशन हटाओगे, और यहाँ का इंसुलेशन हटाने के बाद, है ना, यहाँ से इंसुलेशन हटाओगे, इंसुलेशन हटाने के बाद इस तरीके से तार मिलेगा आपको दोनों तरफ, ये जो तार होगा इस तरीके से मिलेगा, और यहीं आपको क्या करना है, एक टी जॉइंट बनाना है। तो क्या करोगे, यहाँ से पहले इंसुलेशन छीलते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपने ये लाइन जा रही है, तो यहाँ से क्या हुआ, आपको दूसरी लाइन लेनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ का इंसुलेशन छीलने के बाद यहाँ क्या करोगे, एक दूसरी लाइन को रखोगे, और इन दूसरी लाइन को रखने के बाद क्या करोगे, इसमें आपस में दो भागों में कुछ तार को बांट लोगे। ये इस तरीके से दो भागों में बांट लिया। ये बांटने के बाद यहाँ रखो। पहले तो क्या करो, पहले तो यहाँ रखो, यहाँ, और उसके बाद क्या करो, यहाँ से लपेटते चले जाओ इधर को, आधा इधर लपेटो, आधा वायर तो था और आधा इधर, इस तरीके से लपेटते चले जाओ। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक टी बन जाएगी, ये टी जॉइंट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट क्या है, ब्रिटानिया जॉइंट। तो इसमें क्या है कि जब आप ओवर हेड ट्रांसमिशन यानी कि हाई वोल्टेज पर काम कर रहे हो, तब क्या होगा कि वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दूर दूर तक जोड़ना होगा। तो वहाँ क्या करोगे, मोटे मोटे कंडक्टर रहते हैं, कंडक्टर को क्या करोगे, 90 डिग्री पर ये टर्न कराओगे, 90 डिग्री पर टर्न कराओगे दोनों साइड में इस तरीके से। और जो तीसरा, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये, तो ये क्या करोगे, आपको इस तरीके से 90 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, तो यहाँ क्या करोगे, तीसरे वायर को इस तरीके से इस पर लपेट दोगे। ये सबसे मजबूत जॉइंट होता है, ओवर है ट्रांसमिशन लाइन। और ये कहाँ तक रहना चाहिए, आपके 20 से 25 गुना इसका जो डायमीटर है यहाँ से इसकी 20 से 25 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो इसे देखते हैं। सर्विस लाइन के पैरेलल में एनर्जी के लिए ओवरहेड लाइन में इस जोड़ का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें भी सेम इसकी तरह है, सेम कंडीशन कि आपको 90 डिग्री पर टर्न कराओ और एक तार मोड़ते चले जाओ और यहाँ से एक टी निकाल दो यहाँ से अलग, तो ये क्या कहलाएगा आपका ब्रिटेनिया टी जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न जॉइंट। तो ये भी किसके था, मेरिट जॉइंट की तरह है, बस इसमें क्या है कि आपको क्या करा है, स्टार्टिंग जो आपके इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सिरों पर लाइन में किया जाएगा, जो सिरे हैं उनके लाइन पर किया जाएगा। तो इसमें एक ही कंडक्टर, उसमें क्या है मैं बहुत सारे कंडक्टर थे, मैनी तो एक ही कंडक्टर वायर है, जैसे अर्थिंग वाला नीचे वाला देखे होगे। तो उसमें क्या करोगे, जॉइंट लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से देखो दो तार आपस में रखे, दो तार आपस में एक दूसरे के ये है और यहाँ से रखे और इस तरीके से यहाँ से इस पर टर्न लगा दो इस तरीके से और इस पर इस तरीके से हटते चले जाओ यहाँ तक, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, टाइट एकदम। तो ये क्या कहलाएगा आपका न, ठीक है। उसके बाद है शेफर्ड जॉइंट, सॉरी शेफर्ड नहीं, स्कॉफर्ड जॉइंट। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कंडक्टर होगा उसे क्या करो, इस एंगल में काट लो इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, आपका अर्थिंग में, अर्थिंग में जोड़ने के बाद एक दूसरे वायर से इसे बांध दो। नेक्स्ट क्या है आपका टैप जॉइंट। टैप जॉइंट दो प्रकार के, हाँ, एक तो प्लेन और दूसरा एरियल जॉइंट, ठीक है। और तीसरा भी रहता है आपका नॉट टैप जॉइंट। तीन तरीके के रहते हैं और तीनों का देखने वाले हैं। तो टैप जॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट क्या है टैप, ये तो इसका क्या है कि इस जॉइंट को, वह जॉइंट जो तीसरे जॉइंट तार के बगैर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, टैप जॉइंट कहलाया जाता है। 2 मीटर तक की मोटाई वाले सिंगल कंडक्टर में बिना तीसरे तार की सहायता से तैयार किया गया जॉइंट क्या कहलाता है, टैप जॉइंट। तो इसमें क्या है, प्लेन टैप जॉइंट। तो इसमें इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ जहाँ आपको प्रतिबल की आवश्यकता हो, उपस्थित हो, तो वहाँ इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर यहाँ से बीच में से छीलने के बाद क्या करोगे, उसी कंडक्टर को इस तरीके से ऐड दो, ठीक है, जैसे आप बना रहे थे टी जॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दो ही कंडक्टर रहेंगे। और बस क्या रहेगा इसमें, बस उसमें क्या थे आपके टी जॉइंट में दूसरा पढ़ा था, तो उसमें क्या थे आपके, इसमें बहुत सारे तार थे, मगर इसमें क्या है एक ही कंडक्टर है, बीच में क्या है, इंसुलेटर के बीच में एक ही कंडक्टर में, ठीक है। दूसरा एरियल जॉइंट, टैप जॉइंट। तो ये क्या रहता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जहाँ आपको शॉर्ट सर्किट परिपथ बनाना हो, तो वहाँ क्या करते हैं, एक सिंगल वायर जा रहा है उसके ऊपर से दूसरे वाले तार को लपेटना चालू कर दो, ठीक है। दूसरा रहता है नॉट टैप जॉइंट। ये किसकी तरह है, आपका टैप जॉइंट की तरह। बट क्या हुआ है कि जो तीसरा जो दूसरा तार है, ये वाला जो तार देखोगे, तो ये कहाँ से आ रहा, अंदर की तरफ से आ रहा है। तो इसमें क्या लग रही है, गांठ सी लग रही है, नोट लग रही है, और बाकी का तार अमेठ दिया। तो इससे क्या होगा कि ये आपका सबसे मजबूत रहता है। इससे क्या होगा कि आपका जो आपका प्रतिबल होगा वो अधिक रहेगा। तो इसलिए इसका टैप जॉइंट का यूज़ किया जाता है। बाद में रहते हैं, लास्ट है आपका क्रॉस डबल डुप्लेक्स जॉइंट, ठीक है, इसे पढ़ने वाले। तो ये क्या रहता है, डबल क्रॉस टैप जॉइंट, और एक रहता है आपका ड्यूप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। तो ये सेम इसी की तरह है कि आपका टैप जॉइंट, ये दो टैप जॉइंट संयोजक करके चालक के मध्य में दो चालक को जोड़कर बनाया जाता है। सेम दो चालक यहाँ से रखो, बीच में से इंसुलेशन हटा और इधर से जोड़ दो, और ऐसे इसमें डुप्लेक्स। तो इसमें क्या करोगे कि यहाँ से ऐडते चले जाओ इस तरीके से एक को, और दूसरे को इसके ऊपर से इस तरीके से, ठीक है। आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी सावधानियाँ कुछ जॉइंट की। तो जो आपके तार से आप इंसुलेटर हटा रहे हो वो आराम से हटाना चाहिए, कि जिससे क्या हो कि इंसुलेटर या वो हटना, जो कंडक्टर है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जो आपका जो कंडक्टर है उन्हें जोड़ रहे हैं, तो जो टर्न है आपके वो पास पास होने चाहिए, जिससे मजबूती बनी रहे। और तीसरा, कंडक्टर पर जो टर्न लगा रहे हैं वो लगाते समय टर्न करने होने चाहिए। क्या लिखा है, ये गलत है। दूसरा देखिए, जो तार है ये एल्युमिनियम का हो तो उस पर अधिक मोड़ नहीं लगाओ, अधिक टर्न नहीं लगाने चाहिए, वरना क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। और हो सकता होगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।